Hello बच्चों, let's read this question and question says that which of the following polymer is prepared from caprolactam. First option is nylon 66, second is nylon 610, third is nylon 6 and fourth one is nylon 2 and nylon 6. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ये आपके पास बनता है मोनोमर। तो की कंसेप्ट यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज योर मोनोमर। तो की कंसेप्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा मोनोमर। अ पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम a substance which is known as a substance. This substance has repeating structural unit. This substance has repeating unit in polymer, and repeating unit in polymer which is known as monomer, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज योर नोन एज मोनोमर, जिसको हम लोग जो है वो मोनोमर जो है यहाँ पे बोलते हैं। अब हम देखिए हमारे पास यहाँ पे पूछा हुआ है कि कैप्रोलैक्टम क्या है, कैप्रोलैक्टम का मोनोमर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो कैप्रोलैक्टम आपके पास है ये आपके पास बनता है, कैप्रोलैक्टम से कौन सा मोनोमर बना सकते हैं। तो कैप्रोलैक्टम जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह से रहेगा, यहाँ पे आपके पास रहेगा लाइक दिस, यहाँ से आ जाएगा दिस वन, यहाँ से आ जाएगा दिस वन, और ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा NH, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड, और ये आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है, दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो है ये आपके पास जो यहाँ पे आ जाता है। तो कैप्रोलैक्टम है, इसका आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉलीमराइजेशन जो है वो आप लोगों ने कर दिया है, पॉलीमराइजेशन यहाँ से हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये बन जाता है, ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा, इसको देखिए ये बन जाएगा आपके पास C, यहाँ पे देखिए बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CH2 5, और यहाँ पे आपके पास बनेगा दिस इज योर NH। तो ये आपके पास जो है दिस इज, इसके N रिपीटिंग यूनिट, इस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, नाइलॉन, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 बना सकते हैं। अगर की हम बात करें नाइलॉन 6 है, तो नाइलॉन 6 के लिए हमें क्या यूटिलाइज करना पड़ता है, यहाँ तो हम यूटिलाइज करेंगे, एक तो आ जाएगा हेक्सामिथिलीन डायमीन, यहाँ पे आ जाएगा हेक्सामिथिलीन डायमीन, एक तो इसके N यूनिट हैं, यहाँ पे आ जाएंगे इसके N यूनिट हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आ जाएगा OH, इसके N यूनिट, यहाँ पे आ जाएगा CH2 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। फाइन, तो इसका हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन करके ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, नाइलॉन, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज हियर 6 बिकॉज इसमें भी 6 कार्बन एटम, इसमें भी 6 कार्बन एटम है, तो ये आ जाएगा। दूसरे ये जो पॉलीमर है, दूसरा हम बात करें यहाँ पर, इसमें भी हमारे पास सेम होता है, CH2 6 हेक्सामिथिलीन डायमीन, CH2 6 NH2, यहाँ से आ जाएगा NH2 CH2, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाता है सेवाकिक एसिड, सेवाकिक एसिड क्या होता है, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH2 8, एंड देन आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपके पास आ जाएगा OH। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका पॉलीमराइजेशन करोगे, पॉलीमराइजेशन जब आप इसका यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज नाइलॉन, आपके पास आ जाएगा 610। अब हम बात करते हैं एक पॉलीमर जो है वो हमारे पास और आता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 की बात करें तो इसमें हमारे पास होता है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है, इसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तो ये देखिए, एक तो आ जाता है ग्लाइसिन प्लस आपके पास आता है अमीनो कैप्रोइक एसिड, दोनों का आप मिक्स करोगे, ये आपके पास किसका फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज नाइलॉन 2 नाइलॉन, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस तरह से देखिए हम जो कैप्रोलैक्टम से क्या बना सकते हैं, नाइलॉन 6। सो फाइनल आंसर इज नाइलॉन 6, ऑप्शन थर्ड।
आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.